जीवनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्याय हृदय महार जाति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में जन्मे थे। अंबेडकर का जन्म बहुत ही मुश्किलों में बीता था। इसका कारण था कि महार जाति को अछूत माना जाता था। दलित होने के कारण अंबेडकर उपेक्षित रहे। उन्हें वो बर्तन छूने या उनसे पानी पीने की इजाजत नहीं थी जिनसे दूसरे बच्चे पानी लेते थे। डॉ भीमराव अंबेडकर साधारण मानव होकर भी असाधारण थे। उन्होंने जीवन भर समस्याओं को झेला, फिर भी कभी विचलित नहीं हुए। महार जाति महाराष्ट्र प्रदेश की सबसे अधिक बहादुर वीर हिंदू जाति है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पेशवाओं के लिए युद्ध जीते। ब्रिटिश शासन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई मुंबई में 25 महार रेजिमेंट थी, जिसमें 750 महार सैनिक थे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में महारों ने अद्भुत साहस व अत्यंत वीरता का परिचय दिया था। महारों की अधिक संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। महार जाति मराठा, मराठी तथा मराठवाड़ा का अभिन्न अंग रही है और आज भी है। महाराष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या का 9% भाग महार जाति का है। इस समय भारतीय सेना में महार रेजिमेंट की बटालियन है। यह डॉ भीमराव अंबेडकर की कड़ी मेहनत व सच्ची लगन का ही सुपरिणाम है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उस 14 दिन के ऐतिहासिक युद्ध में भी महार रेजिमेंट ने अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। समय के साथ अपना पुश्तैनी कामकाज छोड़कर महारों ने श्मशानों में लकड़ी पहुंचाना, मरे हुए पशुओं को उठाकर गांव से बाहर फेंकने का कार्य अपना लिया, जिसके कारण इन्हें अछूत माना जाता था। लोग इनके साथ उठना बैठना तो दूर, इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। यहाँ तक नाई भी उनके बाल नहीं काटते थे। मंदिरों में उनका घुसना मना था। उन्हें नल और कुआं छूने का अधिकार नहीं था। महारों को किसी के भी घर त्योहार उत्सव में नहीं बुलाया जाता था। भीमराव के पिता राम जी नौकरी की वजह से कोरेगांव में रहते थे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंदराव के साथ छुट्टियों में सतारा से कोरेगांव रेलगाड़ी से जा रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर पहले ही आने की सूचना दे दी थी, लेकिन राम जी को बच्चों का पत्र नहीं मिला। भीम और उनके बड़े भाई जब मसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अपने पिता को देखकर दोनों परेशान हो गए। तो पिता के इंतजार में धीरे धीरे शाम भी हो गई। दोनों बच्चों को चिंता होने लगी कि पिताजी उन्हें लेने स्टेशन क्यों नहीं आए। बच्चों को चिंतित देखकर स्टेशन मास्टर ने उन्हें एक बैलगाड़ी में बिठा दिया। बैलगाड़ी स्टेशन से बाहर निकल आई। दोनों बच्चों की बैलगाड़ी वाले से बातचीत होने लगी। जब बैलगाड़ी थोड़ी दूर पहुंची तो बातों ही बातों में बैलगाड़ी वाले को पता चला कि दोनों बच्चे महार जाति के हैं। उसने तुरंत बैलगाड़ी रोकी और यह कहकर कि तुम महार जाति के हो, दोनों बच्चों को बीच रास्ते में ही बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया। भीमराव और आनंदराव रोने लगे। दोनों बच्चे रोते हुए बैलगाड़ी वाले से मिन्नतें करने लगे कि हमें बैलगाड़ी से नीचे मत उतारो, चाहो तो दुगने पैसे ले लो, लेकिन ऐसे अंधेरे में हमें बीच रास्ते में अकेले छोड़कर मत जाओ। हम अकेले कहाँ जाएंगे। बैलगाड़ी वाला दुगने किराए के लालच में आ गया। उसने बच्चों से कहा थी, ठीक है, मैं तुमसे दोगुना भाड़ा लूंगा और तुम्हें तुम्हारी जेब पर भी पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। तुम दोनों को मेरी बैलगाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलना होगा। दोनों भाई बैलगाड़ी वाले की इस शर्त पर राजी हो गए और बेचारे दोनों उसके पीछे पैदल चल पड़े। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए और दोनों को थकान होने लगी। भूख और प्यास के मारे दोनों बच्चों की हालत खराब हो गई। ये दोनों भाई जब घर पहुंचे तो वे अपने पिता से छिपक कर रोने लगे। उन्होंने अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया। बच्चों की बातें सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। तो पिता ने दोनों को समझाते हुए कहा, रे कि बेटा की अछूत कहकर उसने जो तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें उस अपमान का बदला उच्च शिक्षा प्राप्त करके और उच्च वर्ग में बैठकर लेना है। तुम चिंता मत करो, बड़े होकर खूब पढ़ना लिखना, अपने अपमान का बदला लोगों को अच्छे कामों को दिखाकर लेना। तब यह दुनिया वाले तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे।
दोनों बच्चों को अपने पिता की ये बात समझ में आ गई कि जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और पढ़ने लिखने से ही उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह बात राज बांध ली और शिक्षा पर जोर देने लगे। एक दिन भीम अपने बाल अटवाने एक नाई के पास गए और जाकर बोले कि बाल कटाने हैं। नाई उन्हें जानता था कि वह माहर बालक है। वह नाई भीमसेन फरत से बोला कि तू अछूत है, तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, विजार भाग जा, फिर कभी मत आना। नाई की यह बात सुनकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए भीम जब घर पहुंचे तो बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, भीम क्यों रोता है? कि भीम ने अपने अपमान की कहानी सुनाई। तुलसी ने प्यार से भीम को शांत किया और कहा, भाई इसमें रोने की क्या बात है, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। तब तुलसी ने भीम के बालों को बनाया। विचित्र बात यह थी कि वह उस तरह जो पशुओं के बाल काटने से अशुद्ध नहीं होता था, मानव प्राणियों के बाल काटने से अपवित्र हो जाता था।